क्वांटम आर्मी में आपका स्वागत है। इसमें हम कवर करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की 3 क्वेश्चन जो कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उस पर है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है? H2O है और सेकेंड हमारे पास क्या है? CO2 है। ये देखो इतना तो एग्जाम्पल में हमने कर ही लिया है, चलो कोई नहीं फिर भी कर ही लेते हैं। CH4 H2O का क्या बोल रखा है? मॉलिक्यूलर मास निकालना। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। चलो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 होता है, हमें पता है, इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास हमें पता है 16 होता है ना। तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकल जाएगा? 2 + 16 = 18 ग्राम्स। निकल गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू में 2 ऑक्सीजन है तो 2, तो 6 गुणा 2 बोलो 16 2 = 32 प्लस 12 कितना होता है? 3 3 2 4 3 1 44 ग्राम्स। ठीक, CH4 कार्बन का मास होता है 12 और उसके साथ प्लस में 4 हमारे क्या है? हाइड्रोजन्स है, तो +4 4 5 6 16 ग्राम ऑफ CH4 का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट दे रखा है हमें Na2SO4। क्या दे रखा है? Na2SO4। ठीक, Na2SO4 दे रखा है हमें सोडियम सल्फेट। अब इसके अंदर ना हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सोडियम का मास परसेंटेज कितना है इसके अंदर? सल्फर का मास परसेंटेज कितना है इसके अंदर? ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला जहाँ तक आप सभी को याद होना चाहिए, वेट बाय वेट परसेंटेज कंपोजिशन की तरह ही है मास परसेंटेज कंपोजिशन भी। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना है देखते हैं। पहले क्या आएगा यहाँ पर? मास ऑफ एलिमेंट, जिसका हम निकाल रहे हैं, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू में 100। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड टोटल इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन सोडियम की देख, पहले तो इसका वो निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेते हैं? इसका पहले Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ओके, Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या निकलता है। Na, सोडियम कितना है हमारे पास? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका दुगना ले लेंगे 22, मगर 22 के अप्रॉक्स कुछ नहीं होता, 23 होता है। ठीक है, और यहाँ देखो Na2 है हमारे पास, कितने हैं? 2। सोडियम 2 है। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, 16 उसका एटॉमिक नंबर होता है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और इनका दुगना इसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 23, और इसका एटॉमिक मास होता है 16, इसका एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का होता है 16, मगर यहाँ 4 ऑक्सीजन जोड़ रखे हैं, और तो 16 × 4। अब चलो उसका एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 प्लस 32 प्लस 64, 4 5 6 6 6 12 12 6 7 6 3 9 10 10 14 142 ग्राम्स। ठीक है, 142 ग्राम्स हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकला। अब मास ऑफ एलिमेंट सोडियम का निकालते हैं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो देखते हैं Na का निकालते हैं। पहले सोडियम का निकालते हैं। अब देखो सोडियम 2 है तो 2 का ही निकालेंगे। सोडियम क्या है इसमें? तो सोडियम है हमारा 2 है। सोडियम 2 कंपाउंड दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा? ये रहा।
सोडियम हमारे पास 2 है, तो हम टोटल मास ऑफ एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर अपॉन में Na2SO4 का मास, इसका मास और इसका मास इंटू में 100। ठीक है, तो चलो सोडियम का मास क्या है हमारे पास, हमें पता है 23 इंटू में 2 कितना 46 ग्राम्स, और इसका टोटल है हमारे पास 142 ग्राम्स। ठीक, तो ग्राम से ग्राम कटा, 46 बाई 142 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 32। ठीक है, 32 अप्रोक्स कुछ आएगा 32.3 करके कुछ आएगा, 32.3 क्या है इसका परसेंटेज है, 32.3% कितना है हमारे पास Na2 है, किस में इस Na2SO4 के अंदर सोडियम के 2 Na2 हमारे पास कितना है 32.3 है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया। अगला करते हैं, अगला क्या है हमारे पास Na2 के अंदर, यही करेंगे। वाह, लाइन खींची मैंने। सल्फर का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास होता है उसका 32, कितना होता है 32 ग्राम्स। ठीक, तो लिखते हैं सल्फर का मास अपॉन Na2SO4 टोटल इंटू में 100। ठीक है, फॉर्मूला वाइज पुट कर देते हैं। सल्फर का मास कितना है हमारे पास 32 अपॉन Na2SO4 का मास कितना है 142 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा, ग्राम से अपना ग्राम कट गया, इंटू में 100 करना है, 3200 बाई 142, ये हमारा आंसर इसका कुछ आएगा अप्रॉक्स 22.5 करके कुछ आएगा। ठीक है, 22.5%। सल्फर का भी निकल गया। अब किसका बच रखा है ऑक्सीजन का बच रखा है ना, तो ऑक्सीजन का भी करते हैं। ऑक्सीजन यानी 16 इंटू 4 64, कितना 16 इंटू 4 सेकेंड थर्ड, और ये क्या था हमारा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑक्सीजन का मास अपॉन Na2SO4 का मास इंटू में 100। ठीक, ऑक्सीजन का मास कितना है हमारे पास 16 गुणा 4 टोटल मास है इस Na2SO4 के अंदर, और 142 हमें दे रखा है इंटू 100। 16 इंटू 4 होता है 64 बाई 142 इंटू में 100। तो इसका हमारा आंसर जो कैलकुलेशन करने पे आ रहा है वो आ रहा है 45% अप्रॉक्स 45% आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये निकल गए इनके टोटल कितना सोडियम का मास, सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकल गया। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था मास परसेंटेज कंपोजिशन निकल गया 32.3% है Na2SO4 के अंदर, और सल्फर कितना है 22.5% है, और ये ऑक्सीजन कितना है 45%। सबसे ज़्यादा कौन सा है ऑक्सीजन। ठीक, चलो यही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन आप सबने कर रखा है और बहुत इजी है क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत सारा एग्जाम्पल करा दिया था आपको। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं उसको भी, उसको यहीं करते हैं। मैंने जहाँ आपको पिछली बार ये कराया था ना एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो सब यहीं कर लेते हैं इसको भी, क्या जा रहा है। ठीक, दिख रहा है वो आपको, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन मेरा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, कैलकुलेशन डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69%, कितना है 69 दिखाई दे रहा है, 69.9% आयरन है Fe एंड 30.1% है सल्फर। कितना है 30.1% है सल्फर। तो हमसे क्या बोला गया, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, नहीं डाइऑक्सीजन है, डाइऑक्सीजन है।
डाइऑक्सीजन यानी O2 है, O2। ठीक, तो चलो निकालते हैं। वही अपना क्या बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे। हम बनाएंगे टेबल। इसके ऊपर मैंने आपको 3 बड़े बेहतरीन क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था इसको लेकर करके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज, यहाँ लिखेंगे उसका मास, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज मास, यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज अपॉन मास, यहाँ लिखेंगे हम छोटा डिवाइड जिसको मैंने नाम दिया है, और यहाँ लिखेंगे हम सिंपल रेशियो। क्या लिखेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम छोटा डिवाइड जिसको मैंने नाम दिया छोटा डिवाइड, और यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज बाय मास। यहाँ लिखेंगे मास, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या है हमारे पास, आयरन है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, आयरन और ऑक्सीजन। ठीक, परसेंटेज कितना है, 69.9%, एंड देन हमारे पास ये क्या है 30.1%। इसका मास क्या होता है, आयरन का हमारे पास होता है 56, और इसका मास क्या होता है ऑक्सीजन का 16। कितना होता है, 16 होता है। ठीक, परसेंटेज बाय चलो 60% आ गया, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम 69.9 डिवाइडेड बाई 56, इसको लिखेंगे 30.1 डिवाइडेड बाई 16। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.88। हाँ, 1.25 और 1.88। अब इनमें से छोटा कौन सा है, ऑफ कोर्स 1.25, तो इस 1.25 को डिवाइड कर देते हैं दोनों से। ठीक है, तो इधर तो 1 आ जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारा 1.5। हाँ, 1.5 आएगा। ठीक है, इधर 1.5 आएगा, इधर 1 आएगा। तो अब देखो, अभी भी ये सिंपल रेशियो के अंदर नहीं है ना, सिंपल रेशियो में नहीं है। तो अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को एज इट इज टर्म मिलेगी। अब इसको 1 दूसरे होल नंबर से करते हैं, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 जा 2, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, और 3, तो मेरे को ये 2 होल नंबर मिल गए, पॉइंट में नहीं है, होल नंबर है, असली होल नंबर है 2 और 3। तो अब मेरे को समझ में आ गया, इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला है Fe2O3। ग्रेट, हो गया हमारा एम्फेरिकल फॉर्मूला। हमसे पूछा था, हमने दे दिया एम्फेरिकल फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन मतलब इसी पार्ट के एक दूसरा क्वेश्चन भी जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अभी तक, आ जाना चाहिए। हाँ, आपकी एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन, क्या कौन सा क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन, जो कि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें हमसे पूछा गया डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज मास परसेंटेज आयरन इतना सेम रिस्पेक्टली गिव द मोलर मास। हमें मोलर मास दे रखा है, गिवन दैट मोलर मास, यहाँ लिख लेते हैं मोलर मास कितना दे रखा है, यानी मोलिकुलर मास हमें दे रखा है इधर 159.69 ग्राम्स। कितना दे रखा है, 159.69 ग्राम्स। तो देखो, हमने एम्फेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया भैया। क्या निकाल लिया मैंने, एम्फेरिकल फॉर्मूला तो हमारा निकल गया। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा कि जब एम्फेरिकल फॉर्मूला निकल जाता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रुथ। ठीक, तो देखो एम्फेरिकल फॉर्मूला निकल गया, सब कुछ हो गया, ठीक ठाक हो गया। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, 2 फॉर्मूला बताए थे बल्कि। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है हमारा n टाइम्स होता है एम्फेरिकल फॉर्मूला के, बताया था, करेक्ट। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मोल मास नहीं, मॉलिक्यूलर शॉर्ट लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो n टाइम्स होता है एम्फेरिकल मास के, एम्फेरिकल मास के। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमें क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है ना, मॉलिक्यूलर मास कितना है 159
0.69 ग्राम्स है, दिख रहा है 159.69 ग्राम्स है। एंड हमें पता नहीं है, एम्फेरिकल मास हम निकाल सकते हैं इसमें से, क्यों नहीं निकाल सकते? एम्फेरिकल मास हम निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, Fe2O3 का, जैसे हम मोलिकुलर मास निकालते थे Fe2O3 का, है ना, वैसे ही एम्फेरिकल मास भी निकल सेम है। एम्फेरिकल मास मोलिकुलर मास अलग अलग नहीं है। एम्फेरिकल फॉर्मूले में से अगर मास निकाला जाए, पूरे उसका कंपाउंड का मास निकल जाए तो एम्फेरिकल मास, मॉलिक्यूल में से मोलिकुलर फॉर्मूला में से मास फाइंड किया जाए, मास निकाला जाए टोटल कंपाउंड का, तो मॉलिकुलर मास, कोई अंतर नहीं। तो एम्फेरिकल मास हमारे पास कितना है, Fe2 यानी F आयरन कितना होता है 26, सॉरी एटॉमिक नंबर 56 इंटू में 2 प्लस में ऑक्सीजन कितना है अपने पास, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16, मास क्या होता है इंटू में 3 टाइम्स है। तो करते हैं इसको कैलकुलेट करना, 6 तो 12, 5 10 और 11 प्लस में 16 3 कितना होता है 48 है ना, 3 6 9 नहीं 18 3 कम 3 1 4 48 और ये ठीक, इसको ऐड कर दो 159.69 ग्राम्स, ठीक। एन की टर्म निकालनी है हमें, एन निकालना है, और जो भी हम एम्फेरिकल मास भी होगा ये भी ग्राम्स में होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इसको ऐड कर दो 8 9 10 4 5 15 16 160 ग्राम्स, कितना 160 ग्राम्स इंटू में एन, और ये कितना है हमारे पास 159.69 ग्राम्स। तो पहली बात ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 159.69 डिवाइडेड बाय 160 चला जाएगा, इनटू में एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक। तो यार देखो अप्रॉक्स कुछ वैल्यू है तो हम अप्रॉक्स लेते हैं, एन की वैल्यू जाएगी हमारी क्या आएगी, दिख रहा है आपको, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ये हम मान लेते हैं क्योंकि भैया अप्रॉक्स 0.989 कुछ करीबन आएगी वैल्यू, तो हम अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं। तो अब यार पेज भी नहीं बचा, चलो कोई नहीं, कहाँ करूँ अप्रॉक्स कैसे आ गई हमारी वैल्यू 1 आ गई एन की। तो अब जब हमें पता चल गया, ये पता चल गया, एक सेकेंड, देखो जब हमें n की वैल्यू पता चल गई 1 है और हमें एम्फेरिकल फॉर्मूला पता ही है और n की वैल्यू पता चली तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा हमारा, है ना, दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू में एम्फेरिकल फॉर्मूला, तो n की वैल्यू हमें पता है भैया 1 है और इनटू में एम्फेरिकल फार्मूला भी पता है हमें Fe2O3, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहा हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe2 इंटू 1 Fe2 1 इंटू O3, तो जो हमारा एम्फेरिकल फार्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। समझ गए, क्वेश्चन खत्म। इसी यहाँ पर ही हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, जो थर्ड का और 8th जो मिक्सअप क्वेश्चन था हमने उसको साथ में कर लिया, ठीक। थैंक यू।